बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। झारखंड की लाखों महिलाएं परेशान हैं, गुस्से में हैं। वजह है सरकार की मैया सम्मान योजना, जिसका पैसा अब तक उनके खाते में नहीं पहुंचा है। 18 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ मिलना था, लेकिन हालात ये हैं कि हेल्पलाइन नंबर ठप है, वेबसाइट से कोई जवाब नहीं मिल रहा है और महिलाएं प्रखंड कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हो रही है। सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन जब बात हक देने की आती है तो क्यों योजनाओं में इस तरह की अड़चनें खड़ी कर दी जाती है? क्या ये सिर्फ सरकारी लापरवाही है या फिर किसी बड़े फंड घोटाले की ओर इशारा कर रहा है? बीजेपी ने इस मुद्दे को अब लपक लिया है और सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारी सिस्टम जानबूझकर महिलाओं को उनके हक से वंचित कर रहा है? क्या अधिकारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं या फिर सरकार के पास ही पैसा नहीं बचा है कि वो महिलाओं को उनका हक दे सके? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार के पास इस योजना के लिए बजट था तो आखिर ये पैसा रुका क्यों? कौन इसका जिम्मेदार है? सरकार है या फिर सिस्टम है? सवाल उठ रहे हैं कि महिलाओं का गुस्सा और बढ़ रहा है और विपक्ष सरकार को घेर रहा है। लेकिन असल मुद्दा यह है कि क्या झारखंड की महिलाएं अपने हक का पैसा पा सकेंगी या फिर एक और चुनावी वादा बनकर यह रह जाएगा? आज पूछता है झारखंड में, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बात करेंगे मैया सम्मान योजना की, बात करेंगे कि मैया सम्मान योजना का पैसा आखिर महिलाओं तक क्यों नहीं पहुंच पाया है। तफसील से बात करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले उन महिलाओं को सुनिए। तब से एक भी किस्त हम लोग के नहीं आया। यहाँ तो दौड़ रहे बहुत दिन से, मगर यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई चेक। हम लोग बोलते चेक करके बता दीजिए, नहीं है, क्या दिक्कत है? तो बोलता है कि साइट नहीं खुलल है, लिंक नहीं है, अभी आइए, बुध को आइए, शनिवार को आइए, सोमवार को आइए, रोज रोज तरह दौड़ा रहा है। 4 महीना हो गया है, बोलता है ऊपर अथी हो गया, एंट्री हो गया है, मिलेगा, चढ़ गया है, नहीं एको पैसा नहीं आया है। मैया जी मांग कर रहे हैं, सबको सबके लिए मिलना चाहिए। अभी तक कुछ भी नहीं और कोई पता भी नहीं है। जब आते हैं तो बोलता है कि सर्वर डाउन है, अभी होगा नहीं, साइट बंद है, बस कोई काम कर नहीं रहे हैं, सिर्फ हमेशा हम लोग को लौटा दो। मंगल को आइए, सोमवार को आइए, कुछ नहीं। हम लोग पता करना चाहते सर कि 8 महीना हुआ, मेरा हुआ है कि नहीं हुआ, ये बता दीजिए तो संतुष्ट हो जाएंगे कि मेरा फॉर्म फिल नहीं हुआ, कोई रिसीविंग नहीं मिला था, भुट्टा में भरे थे। जिसकी जांच हो चुकी है उन सबके खातों में पैसा आना शुरू भी हो गया है। कुछ लोगों के जो त्रुटियां पाई गई है उन लोगों का भी निदान हमको लगता है 10 से 15 दिन में क्या कौन कर रहा है सर? तो मैया सम्मान राशि नहीं आने से महिलाओं में आक्रोश लगातार बना हुआ है। 18 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि रोकी गई है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर अब निशाना साध दिया इस पूरे मामले को लेकर। कह दिया गया है कि भाई हेल्पलाइन आपकी ठप पड़ी हैं, वेबसाइट बंद पड़ी है, महिलाएं भटक रही, उनको पैसा कब मिलेगा ये बता दीजिए आप। मैया सम्मान की राशि नहीं आने से महिलाओं में आक्रोश पनपा हुआ है। लाभ से वंचित सैकड़ों महिलाएं प्रखंड कार्यालय के दरअसल चक्कर काटती हुई नजर आ रही हैं। और अब सवाल ये उठ रहे हैं हेमंता सरकार पे सवाल ये है, बीजेपी जो सवाल कर रही है कि भाई आप ये बताइए, चुनाव से पहले तो आपने ये वादा कर दिया कि महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, सम्मान राशि बढ़ाकर बकायदा मैया सम्मान राशि 2500 की गई थी और उस राशि को सरकार बनते ही वितरित किया जाएगा। हालांकि खबर यह भी आई कि 3 महीने की जनवरी, फरवरी और मार्च की एक साथ एक मुश्त में 7500 रुपए कई महिलाओं के खातों में डाले गए, लेकिन बावजूद उसके लाखों महिलाएं, सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं जिनके खातों में पैसा ही नहीं पहुंचा। अब जिनके पास पैसा आ गया वो तो खुश हो गई, लेकिन उनकी सहयोगी के पास पैसा नहीं आया। वो कह रही भैया तुम्हारे पास पैसा आ गया, हमारे पास नहीं आया, क्या वजह है? और कुछ तो महिलाएं ये भी कह रही हैं कि पहले महीने की किस्त उनको मिल गई, लेकिन उसके बाद तीसरे महीने, दूसरे महीने में उनका नाम काट दिया गया। ये बहुत ऐसी खबरें आ रही हैं
और यही कारण है कि हम सवाल कर रहे हैं कि क्या हो गया ये, आखिर मैया सम्मान क्या हेमंता सरकार ने अपमान किया है। चलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सहदेव राम जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए कीमती वक्त निकाला आपने। हमारे साथ शोभा यादव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया शोभा जी आपका भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। श्यामल किशोर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, जेएमएम का भी पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप फ्रेम सेट कर लीजिए श्यामल जी, और आप ही के पास आऊंगा मैं जरा। आवाज आ रही है श्यामल जी? हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज। श्यामल जी, 18 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ मिलना था, लेकिन पैसा अब तक क्यों नहीं मिला? क्या सरकार के पास बजट नहीं है या फिर अधिकारी फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं? देखिए, हल्की बातें नहीं की जानी चाहिए मैया सम्मान योजना के लिए। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री इस योजना के लिए जितने संवेदनशील हैं, ऐसी बातें ना हो। चूंकि कुछ चीजें योजना के प्रारंभ में आई थी जिस पर लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया था कि कहीं कुछ गड़बड़ियां हो रही है। सरकार उन तमाम चीजों को देख रही है। कुछ ऐसे खाते मिले जिसमें सरकारी पैसे दूसरे मद से भी आ रहे हैं और इस योजना से भी आ रहे हैं। ऐसे अनेक चीजें मिली है जिस पर सरकार गहन जांच कर रही है। जिन लोगों के खाते में कहीं कोई तरह की समस्याएं नहीं थी, जो खाता बिल्कुल साफ सुथरा था, जो सही लोग तरीके से इस योजना के लिए उपयुक्त थे, उनके खाते में पैसा जा रहा है और आगे भी जाएगा। कुछ खातों को सरकार जो है उसकी जांच कर रही है, उसमें भी अगर सच्चाई सामने आएगी, जो खाते उसमें सही होंगे उसमें भी पैसे जाएंगे। श्यामल जी, हल्की बात नहीं करनी चाहिए, आप ही कह रहे हैं, वजनदार बात करते हैं। वजनदार बात यह है कि भाई आरोप लग रहे हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो ठप पड़ी है पूरी तरीके से, जो हेल्पलाइन नंबर है वो काम ही नहीं कर रहा है। अब बताइए, किसी मैया को परेशानी हो रही है, किसी महिला को परेशानी हो रही है, उसको नहीं मिल पा रहा है पैसा, उसको दिक्कत हो रही है, वो कह रही है हम जरा फोन करके कॉल कर लें, हेल्पलाइन नंबर पे पता कर लें कि क्या दिक्कत आ रही है। हेल्पलाइन नंबर ही नहीं लग रहा है। आपको हेल्पलाइन नंबर पता है ना सर? देखिए, मैं बता दूं कि जो बातें हो रही है, महिलाओं को जो सम्मान मिला है उनके खाते में जांच की जा रही है। नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, जांच पे नहीं जा रहा हूं। ठीक, अच्छी बात है, जांच की जा रही, बहुत अच्छी बात है, कीजिए जांच। मैं ये पूछ रहा हूं, हेल्पलाइन नंबर नहीं चल रहा है सर, हेल्पलाइन नंबर नहीं चल रहा है, वेबसाइट आपकी ठप पड़ी हुई है। बाकायदा मैं जब मुझे ये पता चला, रिसर्च कर रहा था मैं वेबसाइट पर आपकी, और वेबसाइट पर मैं खुद एक शिकायत डालने की कोशिश कर रहा था। एक महिला, जैसे एक महिला डाल सकती है कोई शिकायत पे जा रहा हूं मैं, वहां पर क्लिक ही नहीं हो रहा है, शिकायत जा ही नहीं रही है। तो भाई आपकी जब वेबसाइट ही नहीं चल रही है तो कैसे शिकायत दर्ज करेंगे? और हेल्पलाइन नंबर तो पता है ना आपको जिस पर शिकायत करनी है सर? श्यामल जी, देखिए, इस योजना के बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से और विभिन्न चैनलों के माध्यम से मैं घुमा नहीं रहा हूं सर बात। श्यामल जी, आप फिर योजना पर घुमा नहीं रहा हूं मैं क्या पूछ रहा हूं, मेरा सवाल क्या है श्यामल जी? मैं ये कह रहा हूं हेल्पलाइन नंबर आपको पता है क्या है सर महिला सम्मान योजना का? कि किस हेल्पलाइन नंबर पे? नहीं पता है सर, मैं बता दे रहा हूं। हाँ बताइए। हाँ, 180089000215 ये नंबर है। मैं डायल कर रहा हूं सर एक बार। सर रुकिए 2 मिनट। मैं ये डायल कर रहा हूं यहीं से, दिल्ली के स्टूडियो से मैं डायल करने की कोशिश कर रहा हूं जरा इस नंबर पे, और जरा क्या लग रहा है या नहीं लग रहा है देखता हूं मैं। 180089000215 180089000215। फिर से डायल करता हूं सर, मैं पिछले आधे घंटे से डायल कर रहा हूं। ये मैंने स्पीकर पे किया फोन। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. बिजी या फिर ये बता रहा है कि या फिर नॉट रीचेबल। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। देखिए, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं, अब मुझे पता था कि यही कहेंगे सर, बिजी है, नेटवर्क इशू हो सकता है। मैं वही कह रहा हूं ना सर,
मैं कह रहा हूं पिछले आधे घंटे, इनफैक्ट 1 घंटे से, पिछले 3 बजे से मैं हर 5-7 मिनट मुझे पूरी बातें नहीं मैं आपकी बात पूरी मैंने सुनूंगा आपके सर, बातों को सुना है। मैं कुछ पूरी मेरे भाई सुनूंगा ये कह और रहे मैं थे कि पॉइंट पर देशांतर आऊंगा हो सर। रहा है, मैं उनसे भी बता दूं। श्यामल जी रुकिए जरा, हाँ। मैं पॉइंट पर बात कर रहा हूं, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, और आपसे भी उम्मीद करूंगा पॉइंट पर बात कीजिएगा, इधर उधर की बात नहीं कीजिएगा। आपकी सरकार, आपका प्रशासन इस महिला सम्मान योजना को लेकर काम कर रहा है, जांच कर रहा है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं वेबसाइट आपकी नहीं चल रही है, आपका हेल्पलाइन नंबर नहीं चल रहा है। अगर कोई भी महिला कोई भी शिकायत दर्ज करना चाहती है तो कैसे करे? इस सब्जेक्ट के बारे में अगर आपने मैंने जब मुझे कहा गया था कि आज डिबेट है, मैंने सब्जेक्ट पूछा था और मुझे अगर कुछ देर पहले बता दी गई होती तो मैं आपको यह भी बता देता कि अंतिम बार किस महिला ने और अपनी बातों को रखा था। क्योंकि आप अचानक मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझसे अचानक पूछ रहे हैं जो नेटवर्क का मामला है, इस मामले में आप भी नहीं कुछ बोल सकते। महिला सम्मान योजना को कब शुरू हुआ है, कितना वक्त हो गया? कितना मैं बता रहा हूँ, ये पिछले साल अगस्त में, ये अचानक की बात ही नहीं है श्यामल जी, अचानक की बात कैसे हो गई? कितना वक्त हो गया? कितना वक्त हो गया? अब आप मेरी बातों को सुनिए, आपकी बातों को मैंने सुना। यह सम्मान योजना पिछले वर्ष अगस्त में प्रारंभ हुआ था। बहुत अच्छी बात। और अगस्त से अभी तक आप कितनी बार महिलाओं के खाते में पैसे गए, ये आप गिन सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि होली के पहले 3 महीने के जो राशि लंबित है वो भी जाएगी, वो भी गए। नहीं लेकिन जब ये प्रारंभ हुआ यह योजना, तब भी विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे थे ये सरकार ये योजना नहीं चला पाएगी, नहीं, तब भी किशोर जी, आप इस तरह से आप सवाल का जवाब देकर बिना देकर नहीं भाग सकते कि मुझे एट द टाइम पता चला, एट अ टाइम, और मैं कैसे पता करूं? बिल्कुल मैं आपको पिछले वर्षों से ये योजना चल रही है, हासिल करके अगर आपके पास बैठता चल नहीं पा रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, लगातार इश्यूज आ रहे हैं, उसको लेकर अगर आप ये कहेंगे तो लीपापोती हो गई ना पूरे उस पे। नहीं, लीपापोती नहीं, ऑब्वियसली ना सर। अगर आप ये कहेंगे कि मुझे तो अभी पता चला टॉपिक सर अभी पता चला, महिला सम्मान योजना को लेकर परेशानी कैसे कब से चल रही है आपको भी पता है कि ठीक है सर। श्यामल जी बहुत समय दे दिया आपको मैंने। शोभा यादव आइए जरा, शोभा यादव आइए। ठीक है, वेबसाइट नहीं चल रही और थोड़ा सा इश्यूज नेटवर्क में हो रहा है, टेक्निकल इशू होता है, वेबसाइट सर्वर डाउन हो सकता है, बहुत ज्यादा लोग शिकायत कर रहे होंगे, हो सकता है सर्वर डाउन हो गया हो, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, टेक्निकल इशू होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। थिंग इज दैट कि शोभा जी, एक इशू को इतना बड़ा क्रिएट करना, बीजेपी लगातार इस पर हमलावर है, लेकिन जब आपकी सरकार थी तब क्या महिलाओं को ऐसी योजना महिलाओं के लिए चलाई गई थी क्या? तब क्या वैसा फायदा मिल रहा था? तब भी तो परेशान थी ना महिलाएं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को काटेंगे कि उस समय महिलाएं परेशान थी। अच्छा। क्योंकि आपको पता होगा जब रघुवर दास की सरकार थी उस समय 1 रुपया में महिलाओं को रजिस्ट्री होता था, जो कि हेमंत सरकार ने आते ही वो बंद कर दिया। और जहाँ तक ये भाई साहब जो प्रवक्ता जी हैं वो बैठे हुए हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि मुद्दा क्या है, फिर भी बैठ कर बोल रहे हैं कि सर्वर डाउन है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। सरकार है, हेमंत सरकार है जो कि वो शोभा जी सवाल देखिए, सवाल विपक्ष पर इसलिए भी एक बार अब उनका नहीं चल रहा तो आप समझ सकते हैं तो किनका चलेगा। नहीं शोभा जी, एक सवाल है ना आपसे भी, सवाल आपसे ये है कि अगर मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी आपको नजर आ रही, चलिए हम मान रहे हैं आप गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, अगर सरकार फेल है तो बीजेपी को कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट में आप जाइए, बात रखिए, मीडिया में या फिर आकर यहाँ हंगामा करने की क्या जरूरत है कि हम भाई वहां प्रोटेस्ट करेंगे, हम वहां प्रदर्शन करेंगे। आप लोग लीगली जाइए, बात करिए, वो बोलिए कि भाई इसमें दिक्कत आ रही है। वो कोई भी सत्ताधारी पार्टी जो कि वादा करके चुनाव में अब 56 लाख महिलाओं को आपने मैया सम्मान योजना को दिया था शुरू में, और अभी आज मुझे भी पता था, सारे लोगों को पता था कि सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं हेमंत सरकार, जो कि बाद में ये बात धीरे धीरे बंद कर देंगी। तो आपने जिस तरह से 56 लाख महिलाओं को वोट के समय आपने दिया था, उसी तरह आप अभी 18 लाख महिलाओं को, सिर्फ 38 लाख महिलाओं को आपने मैया सम्मान योजना दिया। 18 लाख महिलाओं को क्या उनको क्या मतलब दिक्कत था कि उनको छाट दिए?
आज वो अपमानित शोभा महसूस जी, कर रही मैंने हैं, क्या बोला? दौड़ रही है, हेल्पलाइन बंद है, गवर्नमेंट का कोई भी वेबसाइट पर जाइए जो उन्होंने जारी किया है, फोन नहीं लग रहा, और प्रवक्ता कहते हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलो तो महिलाएं आपकी शोभा समझ जी, आए। मेरा सवाल ये तो था हेमंत मेरा सवाल सरकार ये को था कि जवाब अगर देना इतनी चाहिए। दिक्कतें लग रही हैं वो आपको, वोट की राजनीति के चलते उन्होंने ऐसा किया, और उसके बाद आगे चलिए। शोभा यादव, अगर इतनी दिक्कतें लग रही हैं आपको, सभी महिलाएं परेशान हैं। आपको इतनी दिक्कतें लग रही, इतनी परेशानी हो रही थी, कोर्ट जाती आप बात कर लेती जाके कोर्ट में, कहती राजनीतिक भैया ये दल में सरकार ने कोई भी ये राजनीतिक योजना दल लेकर पहले आई, ये के तो बाद गड़बड़ है तो पूरा, मुद्दा को उठाता ऐसा है। आरोप लगाया इस पे, जी, इन्होंने मुद्दा पूरा को तो उठाना ही ये है, घोटाला हम कर एक दिया है। राजनीतिक पार्टी हैं। आप जाती ना कोर्ट, आप मीडिया में आकर और वो प्रदर्शन भी करके होगा, क्या वो भी दर्शाना आगे चाह रहे हैं? जाएगा लोग, वो ठीक भी है, होगा, लेकिन बहुत आपने अच्छी बात। मेरे बाबूलाल डॉक्टर जी का सहदेव सुना राम था, साहब, हमारे माननीय डॉक्टर सहदेव राम साहब, मैं नेता आपके पास आ रहा बाबूलाल हूं जरा। गांधी जी ने भी कहा कि जी, पहले मैया जी। सम्मान योजना के लिए ठीक है मैम, पॉइंट आया आपका, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया मैम, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर सहदेव राम साहब, क्या लग रहा है आपको, एक आप सोशल वर्कर हैं, आप जब ग्राउंड पर उतरते हैं, महिलाओं को लेकर आप जब देखते हैं काम कर रहे हैं, आपकी टीम्स अलग अलग काम कर रही हैं, क्या वाकई में ग्राउंड स्टेज पर, जमीनी स्तर पर देखें तो लाभ महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है, जिन योजनाओं को हेमंत सरकार कह रही है कि हमने भाई उसको तो अमली जामा पहना दिया है, लोगों तक पहुंचा दिया है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि बिफोर इलेक्शन हेमंत सोरेन की ही बात नहीं है, बल्कि सारे राजनेताओं की बात है, सारी पार्टियां की बात है। हेमंत सोरेन ने जरूर ये कहा था कि पहली बैठक से हम जो है महिलाओं को 2500 रुपया देने का वादा किया था, और ये बात बिल्कुल सच है कि आज 18 लाख महिलाएं इस पे वंचित हो रही है, और इसका कारण सरकार दे नहीं रही है। इसका कारण देखने के बाद भी आपने जिस तरह से फोन किया, मैं भी फोन करके तलाशी लिया, वेबसाइट इनका जो है अपडेट नहीं है। इससे पता चलता है कि सरकार कहीं न कहीं महिलाओं को उस सम्मान योजना से वंचित करने की साजिश कर रही है, और इसी कारण है कि आज 18 लाख महिलाओं के अंदर सरकार के प्रति उदासीनता और रोष व्याप्त है। मैं ये सरकार से ही पूछना चाहूंगा कि आपने 18 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना से वंचित किया, उसका पटाक्षेप तो कीजिए, उसका पर्दाफाश तो कीजिए कि 18 लाख महिलाएं किस रूप में वंचित हो रही है। शोभा यादव ने कहा कि रघुवर सरकार की जो है समय में 1 लाख रुपये में जमीन की रजिस्ट्री होती थी, लेकिन क्या मैडम से मैं पूछना चाहूंगा कि 1 रुपया रजिस्ट्री में कितने राजनेताओं ने उसका फायदा उठाया है? ये सारा डाटा अवेलेबल है, इसका भी फायदा लोगों ने उठाया है। हाँ, उसका कितने राजनेताओं ने जाहिर तौर पर शोभा यादव को जवाब देना चाहिए, लेकिन श्यामल जी के सभी पास के लिए था, किसी राजनेता के लिए नहीं, सभी के लिए था। लेकिन राजनेताओं ने ज्यादा फायदा उठाया है, ज्यादा फायदा उठाया है राजनेताओं ने, ये सारा उपलब्ध है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ श्यामल जी। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम सब्जेक्ट पर बात करें, नहीं, मेरा पॉइंट ये है ना सहदेव साहब, सब्जेक्ट पर बात करें, शोभा जी रुकिए जरा, शोभा जी रुकिए, शोभा जी रुकिए आज प्लीज। हेमंत सोरेन की बात करें कि मैया सम्मान योजना के सब्जेक्ट पर हम लोग वार्ता के लिए बैठे हैं, बेहतर होगा कि हम लोग सब्जेक्ट पर बात करें। हाँ डॉक्टर साहब, नहीं पॉइंट ये है ना, पॉइंट ये है कि सरकार किसी की भी रही हो, जो योजनाएं चुनाव से पहले वादा कर दिया जाता है ना जो आम जनता को, धरातल पर वो होता नहीं है वैसा। बिल्कुल नहीं होता। आप उतार देते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं उतर पाती है, लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। आ रहा हूं डॉक्टर साहब आ रहा हूं। श्यामल जी एक चीज बताइए जरा, मुझे एक चीज बताइए, महिलाएं जो हैं जिनको पैसा नहीं मिला है, उनका धैर्य टूट रहा है, पूरी तरीके से धैर्य टूट रहा है, सड़कों पर उतर रही हैं वो। सरकार क्या चाहती है? अब सरकार क्या ये चाहती है कि वो आंदोलन करें तभी आप लोग सुनेंगे, या फिर सरकार महिलाओं के हक को समझती नहीं, वो कहती कोई हक ही नहीं, मतलब ही नहीं उसका? मैं आपको बता दूं कि आज भी एक इस तरह से पीड़ित महिला मेरे पास आई थी, मधु देवी नाम था उनका। वो कही कि मेरा पैसा आ रहा था 2500 रुपये तक, तो उन्होंने कहा कि 2500 रुपये तक तो सारे आए, लेकिन जब 7500 रुपये इस बार 3 महीने के पैसे आए तो वो पैसे नहीं आए। तो मैंने उनसे जानकारी ली कि आप और क्या करते, तो उन्होंने कहा मैं आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा मैं स्वास्थ्य विभाग में काम करती हूँ। अब भाई साहब, आप ये बता सकते हैं कि सरकार ने जब नियम बनाए हैं, अगर आप किसी सरकारी एजेंसी से पहले से जुड़े हुए हैं, लाभान्वित हो रहे हैं सरकार की तरफ से,
तो आपको फिर से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसी अनेक माताएं हैं, बहनें हैं जिनके साथ ये समस्याएं आई है। श्यामल जी, पहले महीनों में क्यों आए उनके खातों में? पहले क्या वो आपने स्क्रूटनी नहीं करी? पहले आपने उसको नहीं? देखिए, कोई भी बड़े योजना को जब हम पटल पर लाते हैं तो छोटी बड़ी कई समस्याएं आती है। आपने देखा होगा कि इस योजना में मतलब आप इसको पुरुषों के खाते में पैसे चले गए थे। आपने यह भी देखा होगा कि एक एक नाम से 20-20 खाते खुले हुए थे। इस तरह की कई चीजें जानबूझकर है, वही तो है ना सर, हमारी सरकार ने पकड़ा था। हमारी सरकार ने इन चीजों को उजागर किया कि ये कहीं कहीं गड़बड़ी हो रही थी इस योजना में, तो कड़ाई से सख्ती से सरकार ने इस पर जांच बैठाई है और जांच के बाद कुछ खाता जो है प्रभावित हो रहा है और कई खाते ऐसे हैं जो जांच में है। अगर उनका भी सही रिपोर्ट आया तो उनके खाते में पैसे जाएंगे। 18 लाख लेकिन हमने सम्मान दिया आज 18 लाख वर्सेस 18 लाख को नहीं मिले तो इतनी बड़ी बात बनाई जा रही है। अरे सर, 18 लाख मैं तो कहता हूँ कि उसमें से भी अधिकांश खाते जो सही है उनके खाते में भी 18 लाख को नहीं मिले तो जाएंगे। बड़ी बात बड़ी नहीं बनाई जाएगी। आप ही तो थे, ये 18 लाख महिलाओं ने तो आपको वोट दिया होगा, तभी तो आप सत्ता पे आए हैं काबिल। आपने उससे पहले वोट के लिए तो आप लोगों ने कहा है कि हाँ हम हैं, हेमंत सरकार है, जो सरकार आएगी सत्ता में तो हर महिला को 2500 रुपए उसके खाते में मिलेंगे। तो उन महिलाओं ने तो वोट कर दिया। अब आप ये कह रहे हैं श्यामल जी 18 लाख महिलाएं ही तो हैं, ये क्या कह रहे हैं सर? मतलब आप कह रहे हैं कि बस 18 लाख महिलाएं? नहीं, एक महिला भी है, सुनिए ना श्यामल जी, ऐसे नहीं चलता है ना सर। श्यामल जी, अगर सरकार में आप श्यामल किशोर जी जरा सुनिए, श्यामल किशोर जी जरा सुनिए आप, अगर एक महिला भी है उसके खाते में भी पैसा नहीं जा रहा है और वो लाभ की पात्र है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है सर, उसके खाते में 2500 रुपए पहुंचने चाहिए। अगर एक महिला भी है, वो तो 18 लाख का जिक्र हो रहा है, आप कह रहे हैं सिर्फ 18 ही लाख महिलाएं, कैसी बात कर रहे हैं सर? मैंने आप लोगों की आप इसको ट्विस्ट करके बोल रहे हैं। नहीं सर, मैंने साफ सुथरा तरीके से कहा है कि हेमंत सोरेन जी, नहीं आप इसको अच्छी तरह से देखें कि हेमंत सोरेन जी इस अभियान के प्रति जितने गंभीर थे और आगे भी रहेंगे, लेकिन कुछ गड़बड़ियां जो सामने आई है, गड़बड़ियों को देखना भी सरकार का काम है। अगर अधिकारियों को सरकार देख रही है, उस पर रोक लगा रही है, नहीं हो रहा है। मुझे बताइए श्यामल किशोर जी, मुझे बताइए जरा श्यामल किशोर जी, अगर अधिकारियों की गलती से भुगतान रुका हुआ है तो अब तक कितने अफसरों पर कार्रवाई हुई है? मैंने अधिकारियों की गलती कब बताया आपसे? अगर चीजों को अच्छी तरह से लगता है, समझ नहीं रहा है, बातों को अपने तरीके से रखना चाह रहे हैं। मैंने अधिकारियों की कुछ गड़बड़ियां हुई थी जिसको हमारे अधिकारियों ने ही पकड़ा है और उस पर जांच, चूंकि बड़े योजना को धरातल पर लाने में कई तरह की कठिनाइयां आती है प्रारंभ में, लेकिन इन कठिनाइयों को दूर कर रही है सरकार और निश्चित रूप से सभी खातों में पैसे जाएंगे, जो भी उपयुक्त खाता होगा, जो सही खाता होगा। इसके लिए किसी की पैरवी की जरूरत नहीं है, सरकार खुद ही गंभीर है। ठीक है शोभा जी, 30 सेकंड भैया के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचे, उन्हें सम्मान मिले। चलिए ठीक है, चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के अनुसार खबरों का सिलसिला जारी।